हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिटरमाइनर्स के रिकॉर्डिंग। डिटरमाइनर्स यानी कि सम, एनी हो गया, लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, मोर, अनदर, ईच, आइदर, बोथ। इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। आर्टिकल के बाद ये टॉपिक 2 है डिटरमाइनर्स का। इसमें हम सबसे पहले इनके रूल करते हुए चलेंगे। सम कहाँ पे यूज़ होता है, एनी कहाँ पे यूज़ होता है, ए लिटल, ए फ्यू, मोर, लेस, फ्यूअर, अनदर, अदर। इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम इसी के इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसे चलते हुए करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डेली के बेसिस पर होंगे वो करेंगे, ठीक है। आज हमारा रहेगा इसके इम्पोर्टेंट रूल ही पढ़ना, उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे टॉपिक के आज के उसको भी हम लगा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम सिर्फ इसके इम्पोर्टेंट रूल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इंग्लिश की पहले की जो क्लासेस है उनको भी नहीं देखा हो, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हो। और इसकी जो रूल्स की पीडीएफ होगी, चाहे क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन करके देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिटरमाइनर्स की बात करेंगे। डिटरमाइनर सबसे पहले जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो जो है सम, ठीक है। सम का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। सम का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। सम की सबसे पहले बात करूँ, जो काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन हो और अनकाउंटेबल नाउन हो, दोनों के साथ ये आता है। काउंटेबल नाउन की एग्जांपल कोई भी दे दूँ आपको। काउंटेबल जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हो, और अनकाउंटेबल हुआ जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो। इन दोनों के साथ सम का यूज़ किया जाता है। अब बात करूं, जो सम है वो कौन से सेंटेंस के साथ यूज़ किया जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो सम है आपका वो एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ किया जाता है। अब एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनका जो भी आंसर हो वो जैस की फॉर्म में आता हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इनमें से राइज हो जो जैस की फॉर्म में ख़त्म हो जाता है उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जो क्वेश्चन जैस की फॉर्म में चले। अब मैं बात करूँ, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करूँ आपके जो सम के रिकॉर्डिंग, आई शैल बाय सम बुक, ठीक है। आई शैल बाय सम बुक, इस तरह का जो रूल होता है, इस तरह का जो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। बुक्स जो आ गया जहाँ पे, वो क्या आ गया, अनकाउंटेबल नाउन आ गया। दे हैव परचेस्ड सम फ्रूट, दे हैव परचेज सम फ्रूट, उन्होंने कुछ फ्रूट खरीदा। अब फ्रूट है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, ठीक है। आप फ्रूट को भी आप गिन नहीं सकते, आपको क्या पता कितना फ्रूट होगा, वहाँ पे भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। इन सब सेंटेंस के साथ जहाँ पे एफर्मेटिव यानी कि जिस सेंटेंस की जहाँ पे किसी चीज़ के होने की बात हो उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, वहाँ पे सम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल की बात करें एनी की, ठीक है। जो एनी होता है, ठीक है, एनी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। एनी यूज़ किया जाता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जहाँ पे नॉट का यूज़ किया जाता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो वाला सेंटेंस होता है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। उन दोनों सेंटेंस के साथ एनी का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉट या क्वेश्चन मार्क वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होना चाहिए। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी वो होने चाहिए। अगर अनकाउंटेबल या काउंटेबल नाउन नहीं है, उनके साथ एनी का यूज़ नहीं किया जाएगा। एनी का यूज़ किसके साथ किया जाता है, जो वर्ड नेगेटिव हो और कौन से हो, इंटेरोगेटिव हो। नेगेटिव यानी कि नॉट का यूज़, उसके बाद इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क का एक प्रयोग जहाँ पे किया जाए, वहाँ पे आपका जो एनी का यूज़ किया जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल लेनी हो कोई भी एनी की, आई डू नॉट हैव एनी पेन, आई डू नॉट हैव एनी पेन, जहाँ पे भी क्या बात कर दी, उसने नॉट की बात करी। नॉट जाने की नेगेटिव सेंटेंस, उसके साथ आपका एनी जो डिटरमाइनर है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एनी का यूज़ आप ऐसे देख सकते हो। उसके बाद इसकी सेकंड एग्जांपल लेनी हो, सेकंड एग्जांपल क्या है, हैव
यू एनी नॉवल, हैव यू एनी बुक, ठीक है, हैव यू एनी नॉवल, एनी इधर भी क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क आया, उससे क्वेश्चन जानेंगे आपके पास कोई नॉवल है, वहाँ पे भी आपका एनी का यूज़ किया जाएगा। ये दो रूल्स थे जो एनी के आपने यूज़ करने हैं, इधर भी आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपकी बात करूँ जो डिटरमाइनर्स है, डिटरमाइनर्स वो वाले वर्ड हैं जो क्वांटिटी और आइडेंटिफाई करते हैं नाउन को, जो नाउन को क्वांटिटीफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं डिटरमाइनर्स। और इस टॉपिक से भी आपको 1 या 2 नंबर का जो फिलअप है वो आएगा। अब इसके जो इम्पोर्टेंट रूल्स रहते हैं कौन कौन सा, सबसे पहले बात करूँ जो आपका सम दिया हुआ है। सम कहाँ पे यूज़ होता है, नॉर्मली इन एफर्मेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव मैंने सेंटेंस बात करी आपसे जहाँ पे किसी चीज़ के होने की बात की गई हो, उस सेंटेंस को बोलते हो एफर्मेटिव सेंटेंस। और दोनों अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के साथ भी सम का यूज़ किया जाता है। जहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जो एग्जाम्पल की बात कर रहा है, आई शैल बाय सम बुक। जो इधर बुक्स है, बुक्स किसके लिए यूज़ किया जाए, काउंटेबल नाउन के लिए, और फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। दोनों के साथ यहाँ पे सम का जो यूज़ है वो किया जाता है। आपका जो आज डिटरमाइनर्स का क्लास 1 है, इससे पहले आर्टिकल के इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यूसली बेसिस पे अपलोड हुई हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट रूल की बात करूं, एनी, जो एनी है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। कहाँ कहाँ पे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। व्हेन वी रेफर टू क्वांटिटीफाई ऑफ समथिंग विच में नॉट एग्जिस्ट, जहाँ पे हम रेफर कर रहे हो उसे क्वांटिटीफाई करने के लिए जो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके साथ भी एनी का यूज़ किया जाता है। अब जहाँ पे एनी का अगर आपने क्या देखना हो, कोई एग्जाम्पल देखना हो, आई डू नॉट हैव एनी पेन। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, उसके पास कोई भी पेन नहीं है। अगर उसके पास कोई भी पेन नहीं है उसके साथ एनी का यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे भी एनी का यूज़ किया जाता है। और सेकंड कहाँ पे एनी का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, हैव यू एनी नॉवल, यानी कि आपके पास कोई नॉवल है, उधर क्वेश्चन मार्क पूछा गया, जहाँ पे कोई बात पूछी गई है उसके साथ भी एनी का यूज़ किया जाता है। ये दो थे आपके जो इम्पोर्टेंट रूल, सम और एनी का। अब इसके बाद हम सम और एनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कल की क्लास में डिस्कस करेंगे लिटल अ लिटल विद द ट्रिक्स के साथ इसके, और इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो उस पर डिस्कस करते हैं। ये रहा फ्रेंड्स आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप फिल करोगे, डू यू हैव डैश पोस्ट कार्ड। अब इधर आप कौन सा ऑप्शन फिल करोगे, डू यू हैव, जहाँ पे आपसे क्वेश्चन की बात करी, जब क्वेश्चन मार्क की बात आए वहाँ पे ऑप्शन एनी आता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे यूज़ होगा एनी। डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, यस आई हैव, वन, नन, ठीक है। यहाँ पे वन का भी आप यूज़ कर सकते हो, नन अगर नहीं है तो फिर उसके पास नहीं होगा, ठीक है। उसके पास जहाँ पे ऑप्शन नंबर आप बी फिल कर दो, जहाँ ए भी कर सकते हो, सबसे पहले एनी आएगा, ठीक है, सम नहीं आएगा। ए या सी में से आप एक फिल कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी और सी दोनों करेक्ट इसके रह सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसके रूल आपने नहीं पढ़े हुए हैं लेकिन आप इसे देख सकते हो, शी शोड डैश कंसर्न फॉर हर स्टेप डॉटर। ये क्वेश्चन आपने अभी इसका रूल नहीं पढ़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, डिड डैश राइट विद माई पेन व्हेन आई वॉज अवे, ठीक है। इसका जो क्या रहेगा, सम का यूज़ आप कर सकते हो, डिड सम वन राइट विद माई पेन व्हेन आई वॉज देयर, जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव की बात की जाने की, किसी बात के होने की बात की है जिसकी वजह से जहाँ पे हम सम का यूज़ कर रहे हैं, और किसी पर्सन के बारे में कर रहा है तभी इधर वन का प्रयोग भी हम इसके साथ कर रहे हैं। अब फ्यू और लिटल वाला आपने नहीं पढ़ा। अब इधर देख सकते हो, अगर मैं एनी आता होगा तो आप फिल करो, बाकी अगर बाकी इनमें से कोई ऑप्शन होगा तो आपने उसका रूल नहीं पढ़ा। देयर आर डैश कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज़ नॉट ग्रोइंग, जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ
क्वेश्चन में अभी आप जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात नहीं की गई है और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क की बात की गई है, जिसकी वजह से हम इधर ऑप्शन नंबर इनमें से कोई भी नहीं भर सकते। ये थे फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग आज के क्वेश्चन। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कोई सुजेशन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और कल की क्लास में भी हम कंटिन्यू इसी के रूल करेंगे। कल हम इसके रूल करेंगे लिटल, ए लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू विद ट्रिक्स के साथ। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको इसके रिगार्डिंग डाउट सुजेशन हो कोई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।